हेलो दोस्तों। हमारे कैपिटल बेटिंग के लास्ट सेशन में हमने पेबैक पीरियड मेथड का एक क्वेश्चन देखा था। और जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने ऐसा सवाल किया था पेबैक पीरियड मेथड का, जिसमें क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन थी। और सेल्स के बेसिस पे हमने सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स निकाला था। और उसके बाद फिर हमने कैश इनफ्लो फाइंड उसके बाद फिर हमने पेबैक पीरियड फाइंड किया था। हमारे कैपिटल बेटिंग के इस सेशन में हम फिर से एक पेबैक पीरियड का क्वेश्चन देखेंगे। और अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में आपको सेल की जगह सेविंग दी होगी। सेल की जगह क्या दी होगी? सेविंग। तो पिछले क्वेश्चन में आपने ये सीख लिया कि सेल दी होती है तब कैसे पीबीडीएटी निकाल के पेबैक पीरियड निकालते हैं। इस सेशन में हम क्या सीखेंगे कि अगर सेविंग दी है तो फिर कैसे आपको प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स फाइंड करना है, और फिर कैसे हमें पेबैक पीरियड निकालना है। अच्छा, कैपिटल वेटिंग का जो हमारा सबसे फर्स्ट सेशन था उसमें हमने आपको इसका पूरा बेसिक बताया था कि क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट आता है या सेल आती है या सेविंग आती है। तो वो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हम आपको पहले सेशन में कैपिटल वेटिंग के पहले सेशन में दे चुके हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने स्क्रीन पर है। इस फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया है ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन। तो एक ए लिमिटेड कंपनी है जो एक नई मशीन खरीदना चाहते हैं। एक ए लिमिटेड कंपनी है जो एक नई मशीन क्या करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं। विच विल कैरी आउट ऑपरेशन परफॉर्म बाय लेबर। और ये जो मशीन है, ये जो लेबर काम करते हैं उसकी जगह काम करेगी। आगे, एक्स एंड वाई आर अल्टरनेटिव मॉडल। एक्स और वाई आपके अल्टरनेटिव मॉडल है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एंड वर्क आउट द पेबैक। आपको इस क्वेश्चन में पेबैक पीरियड फाइंड करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एंड वर्क आउट द पे बैक पीरियड। तो हमें पे बैक पीरियड निकालना है और हमें दो मशीन दी है, मशीन एक्स दी है और मशीन वाई दी है। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, लाइफ दी है मशीन की, तो एक्स मशीन की लाइफ भी 5 साल है, वाई मशीन की लाइफ एक्स मशीन की लाइफ 5 साल है, वाई मशीन की लाइफ 6 साल है। कॉस्ट दी है मशीन की, तो पहले एक्स मशीन की कीमत है 15 लाख और वाई मशीन की कीमत है 25 लाख। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल दिया पर एनम, ये क्या चीज है ये देखते हैं। आगे, एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप। तो देखिए सेविंग दी है, क्या दी है? सेविंग। तो इसका मतलब होगी वाई मशीन खरीदने पे आपकी 1.5 लाख रुपए की बचत होगी। किस चीज की बचत होगी? स्क्रैप की। स्क्रैप का मतलब होता है कि जब लेबर काम करते थे तो वेस्टेज ज्यादा होता था, माल ज्यादा खराब होता था। लेकिन ये जो मशीन आ जाएगी, इस मशीन से आपका वेस्टेज कम होगा। इसका मतलब जो माल आपका खराब होता था वो कम होगा। तो ये आपके इतने रुपए की, 1 लाख रुपए की और 1.5 लाख रुपए की क्या करेंगे? बचत करेंगे। आगे, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये क्या है ये भी देखते हैं, समझते हैं आगे। एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस। अब देखिए आपकी एक और बचत होगी, किस चीज में बचत होगी? डायरेक्ट वेजेस में बचत होगी। इसका मतलब आप जो मजदूरी देते हैं उस मजदूरी में भी आपकी क्या होगी? बचत होगी। तो कैसे बचत होगी? तो लिखा है एम्प्लॉय नॉट रिक्वायर्ड, कितने वर्करों की जरूरत नहीं होगी, उनका नंबर दिया है। तो इट मीन्स अगर आप एक्स मशीन खरीदोगे तो 150 वर्करों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाई मशीन खरीदने पे 200 वर्करों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट मीन्स एक्स मशीन 150 वर्कर के बराबर काम करेगी, वाई मशीन 200 वर्कर के बराबर काम करेगी। और वेजेस पर एम्प्लॉय दिया है, वेजेस कितना दिया है? 6,000 रुपए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले बचत कितने की कर रही है मशीन वो देख लेते हैं। तो देखिए 150 वर्करों के बराबर एक्स मशीन काम करेगी, एक वर्कर को अगर 6,000 रुपए देते हैं तो आपकी टोटल 9 लाख रुपए की बचत होगी। 9 लाख कैसे आया? 150 का 6,000 में इंटू कर दिया। और वाई मशीन खरीदोगे तो ये 200 वर्कर के बराबर काम करेगी, तो 200 वर्करों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वाई मशीन खरीदते हैं तो। और एक वर्कर को अगर 6,000 देते हैं तो ये आपकी 12 लाख रुपए की बचत करके देगी। तो इसका मतलब आपको सेविंग इन वेजेस, जो मजदूरी आप देते हैं उसमें बचत कितने रुपए की कर रही है? तो एक्स मशीन बचत करके दे रही है आपकी 9 लाख रुपए की, और वाई मशीन आपको बचत करके दे रही है 12 लाख की। आगे दिया टैक्सेशन इज टू बी रिगार्डेड एट 50% ऑफ प्रॉफिट। जो टैक्स है वो प्रॉफिट का 50% है। आगे दिया विच मॉडल वुड यू रिकमेंड, स्टेट योर रीजन। आप कौन से मॉडल को खरीदेंगे, अपना जवाब दें, आंसर दें। कौन सी मशीन को हमें खरीदना है? तो देखिए लगभग हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। और इस क्वेश्चन में हमें इतना समझ आ गया कि हमें सेविंग दी है, बस दो चीज समझनी है। एक तो ये समझ नहीं आया कि कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, और एक ये समझ नहीं आया कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों लाइन में बताइए सेविंग वर्ड लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अच्छा, ये दोनों चीजें आउटफ्लो में आती है क्या? तो आउटफ्लो में आता है मशीन की कॉस्ट
मशीन की इंस्टॉलेशन चार्जेस और वर्किंग कैपिटल, नहीं तो ये आउटफ्लो में भी नहीं आता। और ना ही इसके आगे सेविंग लिखा है, तो ये है क्या चीज? तो ये आपका खर्चा है। इट मीन्स जो बचत हो रही है उस पैसे को बचाने के लिए ये खर्चा करना पड़ेगा, ये आपको खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, ये एडिशनल आपको खर्चा करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मटेरियल लगेगा, क्योंकि मशीन है तो मशीन को काम तभी करके देगी जब कोई पर्टिकुलर आप मटेरियल ला के दोगे, तो ये खर्चा हो गया। उसके अलावा एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, तुम अब लेबर की जगह अगर मशीन काम करेंगी तो मशीन को टाइम टाइम पे मेंटेनेंस की जरूरत भी पड़ेगी, तो ये मेंटेनेंस का भी क्या हो गया, खर्चा। तो क्वेश्चन में आपको सेविंग दी है और उस पैसे को बचाने के लिए आपको खर्चा दिया है। तो देखिए, सेविंग वाले सवाल में क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन में कैश आउटफ्लो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला काम करते हैं कैश आउटफ्लो निकालने का। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो निकालना है। कैश आउटफ्लो कैसे निकालना है, तो देखिए, कैश आउटफ्लो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन और इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ मशीन और इन्वेस्टमेंट। तो हमें दो मशीन दी है, एक्स और वाई। तो देखिए, एक्स मशीन की कीमत कितनी है, तो एक्स मशीन की कीमत है 15 लाख, वाई मशीन की कीमत है 25 लाख। तो 15 लाख रुपए एक्स मशीन की कीमत लिखना है और वाई मशीन की कीमत हमें लिखना है 25 लाख। अब हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके सामने पूरा स्क्रीन पे लाते हैं, कहीं भी ना तो इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है, ना हमें वर्किंग कैपिटल दिया है। ना तो हमें क्वेश्चन में इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है, ना हमें वर्किंग कैपिटल दिया है। तो ना तो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, ना वर्किंग कैपिटल है, तो हमें क्या करना है, इंस्टॉलेशन चार्जेस और वर्किंग कैपिटल लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या पता करेंगे, अब हम कैश इनफ्लो फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, कैश इनफ्लो। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। तो आउटफ्लो हमने निकाल लिया, अब हमें इनफ्लो निकालना है। इनफ्लो निकालेंगे हम। और इनफ्लो निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिए, तो इनफ्लो निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में सेविंग दी है। और याद कीजिए सेविंग का फॉर्मेट जो हमने आपको फर्स्ट सेशन में पढ़ाया था। तो सेविंग के फॉर्मेट में हमने आपको ये बात बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में आपको सेविंग दी होगी तो आप सेविंग लिखोगे और उस सेविंग में से आप सभी खर्चे माइनस करोगे। ये देखो, मैं पहले सेशन की फाइल पे आता हूँ, और जब सेविंग दी होगी तब हमने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपको सेविंग दी होगी, ये देखिए, तो आप क्या करेंगे, जितनी भी बचत आपने की है उनको जोड़ देंगे और उसमें से सभी खर्चे माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर डिप्रीसिएशन बिफोर टैक्स। फिर उसमें से आप डिप्रीसिएशन घटाएंगे, आप टैक्स घटाएंगे और आप डिप्रीसिएशन ऐड करेंगे। तो आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। हमें क्वेश्चन में क्या दिए, सेविंग दिए। हमें क्वेश्चन में क्या दिए, सेविंग। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमें सेविंग्स दी है वो सभी सेविंग्स हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स और फिर हम लिखते हैं वाई। एक्स और वाई लिखते हैं, और जो भी हमें सेविंग दी है वो सभी सेविंग्स हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो एक काम करते हैं, पहले दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें सेविंग कौन कौन सी दी है, तो क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन में आप देखो सेविंग कौन कौन सी दी है। तो सबसे पहले देखो, सेविंग एक तो दी है हमें स्क्रैप में, साफ साफ लिखा है सेविंग इन स्क्रैप, ये देखिए आप, ये दिया, मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक तो आपको स्क्रैप में सेविंग दी है, दूसरी आपको वेजेस में सेविंग दी है। ठीक है, और वेजेस में सेविंग कैसे निकाली है, तो हमने ये देखो निकाली है 9 लाख रुपए की और 12 लाख रुपए की। तो हमें दो प्रकार की सेविंग दी है, एक तो हमारी स्क्रैप में सेविंग हो रही है, अगर आप मशीन खरीद रहे हैं तो वेस्टेज कम निकल रहा है तो ये बचत हो रही है। दूसरा, जो मजदूरी देते थे वो मजदूरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्स मशीन जो है, एक्स मशीन विल वर्क विद द कैपेसिटी ऑफ 150 वर्कर और वाई मशीन 200 वर्कर की कैपेसिटी के बराबर काम करेगा। तो हमें क्या करना होगा, देखिए हम क्या करेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले सेविंग इन स्क्रैप। सेविंग इन स्क्रैप, जो भी स्क्रैप में हमारी बचत हो रही है वो लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस। सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, जो भी हमारी वेजेस में बचत हो रही है वो जोड़ देंगे। तो सबसे पहले स्क्रैप में कितने रुपए की बचत हो रही है, तो देखिए ऊपर आते, स्क्रैप में हमारी बचत हो रही है, स्क्रैप में हमारी बचत कितने रुपए की हो रही है, 1 लाख रुपए की और 1.5 लाख रुपए की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्रैप की बचत 1 लाख की, और ये हमारा स्क्रैप बचा के देगा 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख और 1.5 लाख। आगे बढ़ते हैं, और वेजेस में कितनी बचत हो रही है, तो एक्स मशीन 9 लाख रुपए बचा के देगी,
वाई मशीन 12 लाख रुपए बचा के देगी, क्योंकि एक्स मशीन 150 वर्कर के बराबर काम कर रही, तो 150 वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक वर्कर को 6,000 देते हो तो 9 लाख रुपए बचेंगे, और वाई मशीन खरीदने पे 12 लाख बचेंगे, तो 9 लाख और 12 लाख आ जाएगा सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस। 9 लाख और 12 लाख, याद है। जैसे हम इसे जोड़ देंगे, नहीं इसको मत जोड़ो अभी, इसमें से खर्चे माइनस करते हैं, तो दो खर्चे दिए हैं, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल और एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये खर्चा है तो ये माइनस करना है, तो लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल ये माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, माइनस, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल भी माइनस होगा और एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी माइनस होगा। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कितना आएगा, 60,000, 80,000, ये माइनस हो जाएगा, 60,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, 80,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, और एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस की 190 और 270 माइनस हो जाएंगे, तो 190 माइनस हो जाएगा और 2,70,000 रुपये माइनस हो जाएगा, ये हम माइनस कर देंगे। तो जैसे हम ये दोनों खर्चे माइनस कर देंगे, तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन बिफोर टैक्स। तो अभी आपको पता है इसमें से आप डेप्रीसिएशन घटाओगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन बिफोर टैक्स, फिर इसमें से हम टैक्स घटाएंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन आफ्टर टैक्स, और फिर इसमें हम दोबारा डेप्रीसिएशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोबारा हम इसमें डेप्रीसिएशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन आफ्टर टैक्स। तो ये पूरी प्रोसेस है अब जो हमें फॉलो करना है। तो सेविंग में से जैसे सभी खर्चे घटाएंगे तो हमें प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन बिफोर टैक्स मिलेगा, इसमें से फिर डेप्रीसिएशन घटाना है, टैक्स घटाना है और डेप्रीसिएशन ऐड करना है। तो सबसे पहले 1 लाख और 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख में से 2.5 लाख गया, कितना बचेगा, 7.5 लाख, 7.5 लाख आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन बिफोर टैक्स। इधर 13.5 में से 3.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 लाख, ये आ गया। अब इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करना है, क्या माइनस करना है, डेप्रीसिएशन, क्या माइनस करना है, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन कैसे माइनस होगा, तो देखिए उसके लिए हमें पहले डेप्रीसिएशन फाइंड करना पड़ेगा, तो हम डेप्रीसिएशन फाइंड करेंगे, डेप्रीसिएशन फाइंड करेंगे, डेप्रीसिएशन में हम लिखेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, क्या लिखेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। मशीन की कॉस्ट लिखना है, उसमें से मशीन की स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है और लाइफ से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दो मशीन है एक्स और एक मशीन है वाई। सबसे पहले एक्स की कॉस्ट देखते हैं कितनी है, तो देखिए ऊपर चलते हैं, एक्स मशीन की कीमत 15 लाख है, वाई मशीन की कीमत 25 लाख है। सबसे पहले कॉस्ट लिख देते हैं, ये मैंने लिखी यहाँ पे 15 लाख रुपए, और यहाँ मैंने लिखी 25 लाख रुपए। अब माइनस क्या करना है, मुझे स्क्रैप माइनस करना है, मुझे माइनस करना है स्क्रैप। तो देखिए स्क्रैप कितना दिया है, तो क्वेश्चन में देखिए कहीं पे स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन दी है क्या, तो कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ सर दी है, एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप। बेटा ये एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप का मतलब है कि जब आपके यहाँ वर्कर काम करते थे, जब आपके यहाँ लेबर काम करता था, तो वर्कर काम करता था तो वेस्ट ज्यादा होता था, स्क्रैप ज्यादा निकलता था, माल ज्यादा खराब होता था। लेकिन मशीन आने से वो जो वेस्टेज होता था, वो जो खराब ज्यादा होता था, उसमें ये बचत करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन एक्स एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन वाई इज दिस मच। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है, आप जो स्क्रैप में पैसा बचा रहे हैं वो आपको क्वेश्चन में दिया है कि इतने रुपए की आपकी स्क्रैप की बचत हो रही है। स्क्रैप की बचत का मतलब खराब नहीं हो रहा है माल। ठीक है, तो आपको कहीं भी क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन लाइफ दी है। पहली मशीन की लाइफ देखो दी है 5 साल, दूसरी मशीन की लाइफ देखो दी है 6 साल, सामने स्क्रीन पे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, पहली की 5 और दूसरी की 6। तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, लाइफ कितने साल है, 5 साल, 5 से डिवाइड, दूसरी मशीन की भी स्क्रैप वैल्यू दी नहीं है, -0 करेंगे डिवाइडेड बाय 6 साल। अब सॉल्व करेंगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 3 लाख आएगा, और 25 लाख डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा, 25 लाख डिवाइडेड बाय 6 करने पे आएगा 416,667, 416,667 ये आ जाएगा।
तो ये हमारा डेप्रीसिएशन आ गया। पहली मशीन का डेप्रीसिएशन रहेगा 3 लाख और दूसरी मशीन का डेप्रीसिएशन रहेगा 416667। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं। पहली मशीन में माइनस होगा 3 लाख रुपए और इसमें माइनस होगा 416667। और आखिरी में प्लस भी होता है डेप्रीसिएशन, तो यहाँ पे प्लस भी लिख देते हैं 3 लाख रुपए और प्लस 416667, ये हमने प्लस भी कर दिया। अब देखिए, डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर आएगा 4.5 लाख और ये आएगा आपका 5,83,333 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से हमें टैक्स माइनस करना है। क्या माइनस करना है? टैक्स। तो देखिए क्वेश्चन में टैक्स दिया है, टैक्स इज रिगार्डेड टू एज 50% ऑफ प्रॉफिट। टैक्स कितना दिया? प्रॉफिट का 50%। तो हम क्या करेंगे, टैक्स लिखेंगे एट द रेट 50%। टैक्स लिखेंगे एट द रेट 50%। 4.5 लाख का 50% कितना आएगा? 2,25,000। और इसका 25%, 50% कितना आएगा? 291,667। ये आ गया। अब जैसे हम ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे तो बचेगा 2,25,000 और 50% 5,83,333 का आएगा 291,667। तो माइनस करने पे कितना आएगा? 291,666। 13 में से 7 जाएगा तो 291,666। अब डेप्रीसिएशन फिर से जोड़ दो, तो डेप्रीसिएशन फिर से जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5,25,000 और ये आएगा 7,08,333। 7,08,333। इट मीन्स अगर एक्स मशीन खरीदोगे तो हर साल आपका 5,25,000 रुपए का कैश इनफ्लो होगा। वाई मशीन खरीदोगे तो हर साल आपका 7,08,333 का कैश इनफ्लो होगा, या आपको हर साल 7,08,333 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब सवाल ये कि सर आपको कैसे पता चला हर साल? तो देखो यहाँ पे अलग अलग साल नहीं दिए, ठीक है। तो इट मीन्स हमें पेबैक पीरियड का जो फॉर्मूला लगाना है वो वही लगाना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय, वही फॉर्मूला लगाते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो क्या करना है, पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लगा देते हैं। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या कहता है? इफ कैश इनफ्लोज ऑफ ऑल द ईयर आर इक्वल, अगर हर साल का कैश इनफ्लो क्या है? सेम है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम फॉर्मूला लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। ये हमारा फॉर्मूला। अब हमें एक्स मशीन के लिए भी लिखना है, वाई मशीन के लिए भी लिखना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 15 लाख और 25 लाख। तो यहाँ पे हम 15 लाख लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में और यहाँ पे हम 25 लाख लिखेंगे। और एनुअल कैश इनफ्लो से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो एनुअल कैश इनफ्लो कितना है? तो एनुअल कैश इनफ्लो है 5,25,000 और 7,08,333। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 5,25,000 और 7,08,333 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। सॉल्व कर लेते हैं। 15 लाख रुपए कीमत थी एक्स मशीन की, 15 लाख रुपए कीमत थी एक्स मशीन की। वाई मशीन की कीमत थी 25 लाख। एक्स मशीन खरीदने पे हर साल 5,25,000 आएंगे, वाई मशीन 25 लाख की खरीदने पे हर साल 7,08,333 आएंगे। तो पेबैक पीरियड निकलेगा, पेबैक पीरियड आएगा एक्स मशीन का 2.86 ईयर और वाई मशीन का आएगा 3.5 ईयर। तो पेबैक पीरियड कौन सी मशीन का सबसे कम है? पेबैक पीरियड कौन सी मशीन का सबसे कम है? तो पेबैक पीरियड एक्स मशीन का सबसे कम है। एक्स मशीन का जो पेबैक पीरियड है वो सबसे कम है। इट मीन्स अगर आप एक्स मशीन खरीदोगे तो लगाया हुआ पैसा आपको सबसे पहले वापस मिलेगा। लगाया हुआ पैसा आपको सबसे पहले वापस मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस पेबैक पीरियड ऑफ machine X is less than machine Y, hence we will purchase machine X. We will purchase machine X.
ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सिंस पेबैक पीरियड ऑफ मशीन एक्स इज लेस देन मशीन वाई, हेंस वी विल परचेज मशीन एक्स। एक्स मशीन का पेबैक पीरियड वाई मशीन से कम है, इट मींस एक्स मशीन खरीदने पे सबसे पहले हमें लगाया हुआ पैसा हमारा वापस मिलेगा। तो ये हमने पेबैक पीरियड से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब इस सेशन को हम इतने ही रखते हैं। हमारा जो अगला सेशन रहेगा कैपिटल वेटिंग का, उसमें हम नई मेथड पढ़ेंगे और उस मेथड का नाम है ARR एंड ROI। तो इस सेशन को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और नई मेथड पढ़ेंगे। चलिए, तो इस मीटिंग को हम यहीं रोक देते हैं।